बीपीएससी के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया। यह फैसला ये है कि एईडीओ परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार सरकार को भेजा है एक आग्रह पत्र। यह आग्रह पत्र क्या है, किससे संबंधित है, हम लोग जानेंगे। ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एईडीओ परीक्षा को रद्द किया गया, जबकि इसमें जो है से कई लाख छात्र एग्ज़ाम दिए थे, कई शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम फिर से होगा, एक एग्ज़ाम को और कैंसिल किया गया। उसके बाद किस प्रकार से बीपीएससी अपने आप को चेंज कर रहा है, ऑप्शन को जो है से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। यहाँ 5 ऑप्शन अब रहेंगे। ये ऑप्शन का क्या मतलब है, इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने पेपर लीक व सेंधमारी पर वार जो है से अब किया है, यानी पेपर लीक और गड़बड़ी को रोकने के लिए अब वनडे जो ये परीक्षाएं होगी उसमें 2 चरण होगा। यानी कि साफ साफ ये बीपीएससी ने बताया है, ऐसा सरकार को आग्रह भेजा है। वो चाहता है कि एक दिन होने वाली परीक्षाओं पे अब 2 चरण में एग्ज़ाम लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि बीपीएससी जितना भी सिंगल स्टेज वाली भर्ती परीक्षा है, यानी वनडे परीक्षा है, उसे डबल स्टेज में लेगी। जैसे में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता जो परीक्षा था, जिसे एईडीओ कहते हैं, ये और सहायक लोक स्वच्छता और आपका अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ये लिखित भर्ती परीक्षा को रद्द करने के बाद ये बीपीएससी जो आपका है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ये आयोग ने क्या किया कि निर्णय लिया है। और सूत्रों के अगर माने तो परीक्षा संचालन की सख्त प्रक्रिया के बावजूद भी कुछ अभ्यर्थियों और सेंटर द्वारा इनमें सेंधमारी यानी नकल का प्रयास को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। जबकि बीपीएससी के द्वारा जो है लगातार नोटिस निकाला जा रहा है और बीपीएससी ने जिन पदों पर नियुक्ति करती है उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके बाद नियुक्ति नियमावली का निर्माण कर संविधान जो है संबंधित विभाग को उसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसकी स्वीकृति के बाद ही उसे आयोग के पास भेजा जाता है। तो लिहाजा बीपीएससी ने राज्य सरकार को सभी परीक्षा डबल स्टेज में लेने का प्रावधान करने का अभी पत्र भेज दिया है। ये आग्रह पत्र है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये ऑप्शन को जो है 5 ऑप्शन रखने का जो बात किया है, और इसमें जो है डबल स्टेज जैसे में परीक्षा जो है, पहली परीक्षा आपका पीटी होगा। हम अगर डिटेल की बात करें तो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो किस प्रकार से होगा, तो पहली परीक्षा आपका पीटी टाइप से होगा। उसके बाद इसमें बीपीएससी के द्वारा पहली परीक्षा पीटी यानी ऑब्जेक्टिव तर्ज पर होगी, और जिसके उद्देश्य छात्रों की संख्या को उस सीमा तक कम करना होगा, और उन सब की सेकेंड स्टेज की परीक्षा पटना में एक साथ आयोजित की जा सकेगी, और दूसरी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। यानी कि इसमें अगर 2 स्टेज होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में, तो पहला स्टेज एमसीक्यू तो दूसरा भी रहेगा। जबकि पहला पूरे बिहार में अलग अलग जिलों और अलग केंद्र सेंटर में होगा, जबकि सेकेंड अगर ज़्यादा फॉर्म भराता है तो सेकेंड में तो कम हो जाएंगे, तो ये सिर्फ पटना में होगा और एक साथ होगा, एक सिंगल स्टेज में शिफ्ट में होगा। इस प्रकार से दोनों जो है फर्स्ट भी आपका एमसीक्यू रहेगा और सेकंड भी एमसीक्यू रहेगा। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेज की परीक्षा पटना में एक साथ होगा और ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा। लेकिन उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी जो सेकंड है उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, वो फर्स्ट पर नहीं बनेगा। ऐसा बीपीएससी का दलील है, ऐसा बताया गया है। पहले चरण की परीक्षा राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएगी पूरे बिहार में, जबकि दूसरे स्टेज की परीक्षा जो है केवल पटना शहर में आपका जो है किया जा सकता है, और ऐसे चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि टीचर जो टीआरई परीक्षा है 4 वाला, आपका 4 पॉइंट आप जानते हैं कि इसमें 4 पॉइंट आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से हम आपको इसमें बता रहे हैं कि जो टीचर का 4.0 है अब वो 2 चरण में होगा, और प्रक्रिया में लगेगा आपका दोगुना समय, मतलब समय अधिक लगेगा। अब 2 स्टेप है तो समय भी अधिक लगेगा। तो इसमें समझिए कि जो आपका टीचर का 4 है 4.0, ये अब 2 चरणों में होगी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब तक एक स्टेज में होती आ रही थी, लेकिन अब चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है यानी कि टीचर 4 पॉइंट, अब आपका जो है 2 स्टेज में आयोजित होगी। वही अब इसमें पहले की तुलना में दोगुनी समय यानी कि डबल टाइम लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया 2 बार दोहरानी होगी। एक बार होगा स्टेज 1, फिर होगा स्टेज 2। और आपका जो रद्द हुआ है एईडीओ का, आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका रद्द किया गया है एईडीओ का, आपका ये एग्ज़ाम जो है
ये भी परीक्षा अब 2 स्टेज में होने की प्रबल संभावना है, ऐसा बीपीएससी ने भेजा है सरकार को। तो जो रद्द हुआ है एईडीओ की और सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ये दोनों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को अब 2 स्टेज में लिया जाएगा। हालांकि इसमें देर होगी क्योंकि इसके लिए इसकी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर कैबिनेट की फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये सब जो है से प्रस्ताव है अभी। अब ये सब सच्चाई होगा कि अभी जब तक नियम और कानून और नियमावली नहीं बनता तब तक नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी ने लगातार नोटिस जारी करके लोगों को बताया है। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, तो अगर हम डिटेल की बात करें, एनालिसिस करें ये पॉइंट को कि बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, तो बीपीएससी ने अपने वेबसाइट में ऐसा तो नोटिस नहीं जारी किया है। ये तभी जारी करेगा जब जो है सरकार के द्वारा इसे मान्यता या फिर इसे पास कर दिया जाता है। तो ऐसा बताया गया है जब बीपीएससी के द्वारा कि गड़बड़ी कर सफल होने की संभावना जो है जो गड़बड़ी होता है वो बहुत ही कम होगा। आयोग का मानना है कि जिन भर्तियों परीक्षा में एक ही परीक्षा यानी सिंगल विंडो वनडे की परीक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है, वह यह सोचकर गड़बड़ी करने वाले तत्व अधिक सक्रिय हो जाते हैं कि यह एक ही परीक्षा पास करने से उनको नौकरी मिल जाएगी या दूसरों को दिलवा देंगे। तो लिहाजा वे किसी भी हद तक जाकर इसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। जबकि 2 स्टेज का जब एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, तो परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होने पर ऐसे लोगों की यह धारणा बदलेगी क्योंकि वह एक परीक्षा में किसी तरह से नकल भी अगर कर लेते हैं तो फिर भी दूसरी परीक्षा में जाके सेटिंग और गड़बड़ी का सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम 1 डे में नहीं या फिर एक सिंगल स्टेज में नहीं 2 स्टेज में लेना चाहिए। अगर वो जब तक ए ग्रेड का एग्ज़ाम है, बी ग्रेड का है, अगर वो डी और सी और ई का है तो फिर चलेगा। लेकिन जहाँ तक बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो तो सिंगल डे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका राय क्या है बता सकते हैं। लेकिन आपको चलिए आप बताते हैं, इसमें देखिए क्या है ये इसके वेबसाइट में अब तक ये नोटिस जो जारी किया है वो क्या क्या जारी किया आपको बता देते हैं। देखिए आपको नोटिस यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ नोटिस आपको दिख रहा होगा, इसका नोटिस बोर्ड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है 72nd बीपीएससी से लेकर ये जो है इंटीग्रेटेड 72nd पीटी का एग्जामिनेशन का जो है डेट वगैरह दे दिया। इसमें आपका जो आप जानते हैं कि 7 मई से फॉर्म फिलअप होगा और कब तक होगा, तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है 24 से 25 मई तक होने वाला है। लेकिन अप्रोक्स आपके पास 20 दिन है, यानी कि अधिक होगा। चलिए इसका हम नोटिस इसका डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये आपका नोटिस है। यहाँ पे देखिए इसका नोटिस दे रखा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वाला हमारा ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा तो इसको हम लोग ओपन करके फिर देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, इसका जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है, ये आपका नोटिस जो है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया 72nd बीपीएससी है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बता रखा है कि प्रतियोगिता परीक्षा 1230 पदों पर वैकेंसी आया है, 1230 पोस्ट है टोटल। ये आपका 72nd पीटी एग्ज़ाम है और ये आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 मई है। और जबकि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि प्रारंभ तिथि जो है अंतिम तिथि नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन का स्टार्टिंग 7 मई से लास्ट जो है अंतिम तिथि 31 मई, यानी अप्रॉक्स आपके पास 24 दिन है। ये हम गलती से आपको जो है लास्ट दिन 24 बता रहे थे, नहीं, इस तरह से 24 दिन है और 7 मई से लेकर 31 मई तक फॉर्म फिलअप होगा। इसके वेबसाइट पे आप जाके फिलअप कर सकते हैं, पूरा डिटेल से डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हैं। ये बता रहा है कि सारे आप जितना भी दिशा निर्देश है पूरा डिटेल से आप देख सकते हैं, कागजात वगैरह आप रखिए। इसका परीक्षा होगा जुलाई में। तो ये इसमें नोटिस था। और चलिए नोटिस क्या क्या है देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एडीओ जो रद्द हुआ और 5 ऑप्शन वाला इसमें समझ लेते हैं। तो इसका बाद आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे जो है रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ एग्ज़ाम जो है ये 1 मई को इस नोटिस जारी किया गया था। और इसमें देखिए क्या दिया गया था, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है बीपीएससी ने 2 परीक्षाएं रद्द की और जांच में खुलासा हुआ कि एईडीओ पेपर लीक था, पहले बांट दी गई थी इसका जो है आंसर की। तो इस प्रकार से यहाँ जांच में बहुत डिटेल से इसमें बताया गया है। और आपको अगर बताएं इसमें तो ये परीक्षा जो है पाया गया कि केंद्रों में गड़बड़ी के बाद ये फैसला लिया गया, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर अब केस हो गया। तो इसलिए बीपीएससी ने एईडीओ की भारतीय परीक्षा जो है रद्द किया। इसमें टोटल 11 लाख कैंडिडेट अभ्यर्थी जो है परीक्षा दिए थे, 935 पद था टोटल। और ये जो है टोटल 9 शिफ्ट में 9 पाली में हुआ था, 14 से लेकर 21 अप्रैल तक आयोजित हुआ था। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम था। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बता रहा है बिहार लोक सेवा आयोग ने कि क्या बताया, आपको बताते हैं कि 32 अभ्यर्थियों को कदाचार
में गड़बड़ी या संरचना रचने के आरोप में आयोग ने आगामी परीक्षाओं से भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद ये बताया कि कोई भी अभी पेपर लीक का गड़बड़ी नहीं पाया गया है, लेकिन तब भी जो है से ये मेधावी छात्रों के लिए ऐसा क्या किया है, इसको सोशल मीडिया से समाचार पत्रों से कुछ मिला है, उसके कारण से ये बताया है कि ये जो है कोशिश की गई थी, लेकिन अभी पेपर लीक का जब तक अभी जांच हो रहा है तब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित, कदाचार मुक्त और पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 14 से लेकर 21 अप्रैल तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ था एईडीओ का, वो परीक्षा 9 शिफ्ट में सभी का सभी रद्द किया जाता है। उसके बाद 23 अप्रैल को एक एग्ज़ाम और हुआ था, वो एग्ज़ाम था सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा, इसे भी रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बीपीएससी के द्वारा ये नोटिस निकाला गया था। और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से फिफ्थ ऑप्शन जो है 5वां ऑप्शन इसमें डाला गया, वो ऑप्शन क्या है आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा नोटिस है, एकदम सिंपल याद रखिए कि ये नोटिस जो है एग्जाम कैंसिल, जो पेपर लीक होने का सबूत है अभी तक नहीं मिला, ऐसा जब बीपीएससी बोलता है, आयोग के द्वारा बोला गया है। लेकिन आरोप है कि एजेंसी ने बाहरी व्यक्तियों को नियुक्ति किया, ब्लूटूथ वगैरह लेके गए थे। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो नोटिस है नेक्स्ट वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ आंसर ऑप्शन, यहाँ पे ई नंबर एमसीक्यू जितना भी बेस्ट एग्जाम होगा इसमें ई डाला जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो आपका बीपीएससी होने वाला है 72nd, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको हम नोटिस को अपलोड करते हैं, यानी कि डाउनलोड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लर दिखेगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिस जारी किया गया। इसमें बताया गया कि बिहार बीपीएससी के द्वारा जितना भी एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होता है, उस परीक्षा से बताया कि सुव्यवस्थित, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंटी के लिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे संशोधित किया गया है। यानी पहले व्यवस्था था कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन हुआ करते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था, मतलब कि जिनमें से एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य था, 4 ऑप्शन था। तो इस प्रकार से बोला, इसके परिणाम स्वरूप अनेक विद्यार्थी कई प्रश्नों को अनआंसर छोड़ देते थे। मतलब इसमें साफ साफ बताया गया है कि 4 में से अगर आपको आ रहा है तो एक कीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते थे। तो इस तरह से बता रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसे छोड़ देते थे, नहीं देते थे अगर नहीं आता था तो। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रामाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से ई विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, यानी नॉट अटेम्प्ट होगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें कोई भी क्वेश्चन है, इसके 5 ऑप्शन है ए बी सी डी और ई, और मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है, आप नहीं जानते हैं किसी भी ऑप्शन राइट आंसर, तो फिर आप ई कलर कीजिए। अगर ई नहीं कलर करते हैं तो 1/3 मार्क्स कटेगा। इस प्रकार से इस ई करने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं, तो ई आपको करना है, और नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो ई छोड़ के इनमें से कोई आप करिए। अगर आप इसमें से पाँचों में से एक भी नहीं करते हैं तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे समझ के रखना है। यही इसमें बताया था कि पहले ABCD उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इस प्रकार से इसके परिणाम स्वरूप कई सारे प्रश्नों जो से लोग उत्तर नहीं देते थे, अनआंसर छोड़ देते थे। यदि आप यहाँ पे बता रहा है कि यदि कोई भी कैंडिडेट प्रश्न को उत्तर देना चाहता है तो वह विकल्प ABCD में से किसी एक का चयन करेगा। यदि वो प्रश्न को उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई पर चयन करना अनिवार्य होगा। और इस तरह से बोला कि विद्यार्थियों की 5 विकल्प ABCD में से किसी एक का भी अगर चयन नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक जो अनआंसर्ड रहेगा, नकारात्मक अंक, नेगेटिव अंक 1/3 की कटौती किया जाएगा। इस तरह से ये आने वाले जितना भी, जैसे 72nd बीपीएससी उसमें लागू होगा, आपका ट्री 4.0 टीचर का वैकेंसी में लागू होगा, उसके बाद आपका एईडीओ में लागू हो सकता है। अब जितना भी बीपीएससी आयोजित करेगा ये होगा। ये 1 मई को नोटिस जारी किया गया था, इससे संबंधित हम वीडियो बनाए हैं। तो इस नोटिस में हम आपको तीन नोटिस बताए हैं और आपको बताएं कि बीपीएससी का आगे का प्लान क्या है। तो ये एक अच्छा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव था, इसमें आपको बहुत कुछ आपको जानने को मिला, अपडेटेड है। आप जो भी सीखे, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में समझे कि किस प्रकार से परीक्षाओं को रद्द किया गया, ऑप्शन ई डाला गया, 72nd बीपीएससी के जो है नोटिस आया, और सबसे बड़ी बात कि एक बड़ा फैसला बीपीएससी ने पेपर लीक व सेंधमारी परिवार जो है अब करना चाह रहा है, इसलिए वनडे परीक्षाएं भी अब होगी 2 चरण में। ये जो है सरकार को भेजा गया है। जैसे ही
ये अप्रूव होता है, एग्ज़ाम 2-2 चरणों में होगा। वो आपका टीचर हो, एडीओ हो और फिर दूसरे प्रकार का एग्ज़ाम हो। तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है और आप बहुत जल्द जो है से 72nd बीपीएससी का फॉर्म फिल अप कर दीजिए। अब इस प्रकार से इसका नोटिस आया है, पूरा एडवर्टाइज़मेंट डिटेल सब कुछ देख सकते हैं, हमारे वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिस आपको जो भी आएगा अपडेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।